तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त। आज से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करता हूँ। आशा है कि आपको क्लास पसंद आएगी और हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लेंगे, उसको क्लियर करते चलेंगे। और हम टारगेट लिए हैं कि 1-2 महीने के अंतराल में ही हम अपना सारा कोर्स SSC GD जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और उसकी स्थिति पहला लेसन है हमारा। में हम देखेंगे क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते चलेंगे। जैसे भारत का आकार, स्थिति और विस्तार, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत की स्थलीय व समुद्री तटीय सीमा, कर्क रेखा, मानक समय, पड़ोसी देश एवं सीमा रेखा, प्रादेशिक जल सीमा, इन सभी को देखते चलेंगे। आगे देखते हैं की तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, हम सभी जानते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। बात करते हैं स्थिति की बात करते हैं तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी? अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि कैसी? अक्षांश ऐसी मतलब आड़े रेखा रहती है, आड़ी मतलब, और देशांतरी रेखा सीधी रहती है जो पृथ्वी को सीधा काटती ऊपर से नीचे की ओर, और ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अक्षांशीय रेखाएं। विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। कितना? 68 से 7 पूर्वी देशांतर और 97 से 25 पूर्वी देशांतर। ये याद कर लेना। आपको आगे चल के अगर आप पूरी MPPSC वगैरह से PSC या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बालांगू है, गुजरात में शायद सरक्रीक है। तो इनसे इनके बीच की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। याद रख लेना कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर। तो देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति आप देख सकते हैं चित्र में। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें कितने राज्य आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे तो मैं बता ही दूंगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा आती है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है। चलिए आगे देखते हैं। 35 डिग्री 6 मिनट वो दिख रहा है उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट ये भी दिख रहा है नीचे। इधर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 दिख रहा है। 82.5 डिग्री की क्या है? ग्रीनविच लाइन। इससे हमारा टाइम निर्धारित होता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 6.6 डिग्री 4 मिनट ये हमारा अंडमान से टाइम लिया जाता है। किससे? अंडमान से। आगे देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? उत्तरी छोर माने जम्मू कश्मीर साइड। भारत का सबसे उत्तरी छोर है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वी छोर किविथू कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? किविथू। भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुहरमोती है। कौन सा मोती है? गुहरमोती। आगे देखें, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। सॉरी, इसमें गलत लिखा है, मेरी नोट्स पुरानी है, बट मैं आपको
विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको जो भी नई घटनाएं हो चुकी हैं, मैं आपको उनसे करंट से अवगत कराता रहूँगा। आगे देखते हैं। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, सबसे छोटा लक्षद्वीप को मानते हैं अपन। ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य भारत का बना था। ठीक है, ये सही बात है। पुदुचेरी की बात करते हैं तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राज्य के विस्तार कितने में, सॉरी, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कैसा? पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल भी तमिलनाडु में। यनम है आंध्र प्रदेश में। माहे है केरल में। इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार याद कर लेना। बाहर जगह कोई भी आपसे पूछ सकता है पुदुचेरी कहाँ है, कराईकल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे कहाँ है, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। क्या देखते हैं? भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रख लेना, भारत की टोटल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, जो गुजरात से लेते हुए राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सभी लेते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर जो जितनी भी स्थलीय सीमा है उसको लेते हुए, तो उतनी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्र तटीय सीमा की लेते हुए चलते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या है 9। याद रख लेना, समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। याद रख लेना, किसकी? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, जो अभी मैंने पूछा था आपसे, कितने कितने लोगों ने कमेंट किया मुझे बता देंगे। तो कौन कौन से राज्य इनसे राज्य कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये राज्य इम्पोर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं, कभी भी इनका क्वेश्चन बन सकता है। आप इनको पूर्ण तरीके से रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा जो अभी हमने पढ़ी थी, वो नैनी से, इलाहाबाद की नैनी से निकल रही थी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम उत्तर माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे। याद रख लेना, 5.5 घंटे आगे होता है स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो ग्रीनविच टाइम से कितना होता है? 5.5 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। द्वीप समूह की बात करते हैं। द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप यह द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। क्या है? कवारत्ती। इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। कितने? 36, 36। बहुत छोटे छोटे हैं, सबसे छोटा भी है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। कौन सा? प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप। प्रबलती कोरल रीफ एक ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रवाल भित्ति है, उसको आपको ढूंढना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको एक कमेंट में बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दी हुई है, इसको देख लो, समझने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लंदन से निकली हुई है ग्रीनविच रेखा, दिख रही होगी। 12 बजते हैं, GMT रेखा बीच में, सबसे बीचों बीच दिख रही होगी हमको। और हमारा भारत है, यहाँ पे दिख रहा है नैनी 82.5 डिग्री यहाँ से निकलती है। ये 17 वाली लाइन नीचे से ऊपर तक दिख रही हो, तो 5:30 यहाँ से आगे हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे।
ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश व उनसे लगी सीमाएं, क्या देख रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगी सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगी सीमाएं देखते हैं। तो पड़ोसी देश कितने, पड़ोसी देशों की संख्या आप बताएंगे कितनी है। तो वैसे गिन लीजिए, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। हम देखते हैं कि इनकी कितनी सीमा की लंबाई है जो भारत की सीमा रेखा से टच होती है। तो बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, कितनी, 4096.7 किलोमीटर सीमा की लंबाई है जो भारत से टच होती है। इनसे सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको शायद ऐसे ना हो याद, भगवान करे हो जाए, मैं कहता हूँ। लेकिन आप एक बार मैप बनाकर इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो सकते हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको कहते हैं मैपिंग स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी मेथड, मतलब सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, बहुत सरल हो जाती हैं आपको चीज़ें, समझ रहे हैं। तो आप, आशा करता हूँ कि आप मैप से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं चीन। चीन की सीमा की लंबाई कितनी है। चीन की सीमा की लंबाई देखते हैं तो 3488 किलोमीटर, कितनी, 3488 किलोमीटर। तो इसमें इससे किससे लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से लगती है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले 370 लागू थी, अब 370 को हटा दिया गया है। जी हमारे मोदी जी का कमाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल, बात पड़ोसी देश नेपाल की करते हैं तो इनकी भी सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। इनकी सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बात करते हैं पाकिस्तान की तो 3323 किलोमीटर इनकी है। पाकिस्तान कितनी है, 3323 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कितनी है, अरे यार क्या क्या था, हाँ पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य है ना, ये म्यांमार की सीमा से लगते हैं। सॉरी, मैंने पाकिस्तान वाले राज्य भी ले दिए, सॉरी गलती से हो गए। आप याद रखना, म्यांमार की सीमा से, म्यांमार की सीमा कितनी है, 1643 किलोमीटर। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। बात करते हैं भूटान देश की, तो भूटान देश की कितनी है, 699 किलोमीटर, कितनी, 699 किलोमीटर। इसकी सीमा से लगने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य याद रखना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम भारत से लगती है, 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर, केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र, वो भी पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, समझे, पाक अधिकृत कश्मीर, इसमें पाकिस्तान का राज है, इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भारत से टच हो रही है, पाकिस्तान की सीमा टच हो रही है, चीन की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो हमने देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, कितने, 17 राज्य। 17 राज्य में से एक राज्य घटा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर होगा तो जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं रहा है, तो कितने, 16 राज्य। देखते हैं आगे। बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। रेड क्लिफ आप रेखा जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान और एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को, रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया, कितना, सर रेडक्लिफ द्वारा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया। चूंकि बांग्लादेश उस समय पूर्ववर्ती पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा से होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण, सीमा क्या कहलाती है, तो रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि वो भी पूर्वी पाकिस्तान था और वो
पश्चिमी पाकिस्तान था, असली वाला पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो भारत व चीन के बीच सीमा रेखा, एक सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। बात करते हैं डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में की है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। चूंकि उस समय भारत व पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण इसी से होता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। कि प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा की, ठीक है, क्या बोलते हैं? मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी। तो भारतीय प्रादेशिक जल सीमा कितनी? भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। कितनी? 12 नॉटिकल माइल। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग को भारत को पूर्णता अधिकार है। कितना है? भारत को पूर्णता अधिकार है, इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। अब बात करते हैं कॉन्टिग्यूअर जोन, जो मतलब अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र ये भी भारत से सटा हुआ होता है। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। किस किस से? इस क्षेत्र से भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये सही है, इसको इम्पोर्टेंट है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से जो सीमा रेखा होती है मेन 200 नॉटिकल माइल, कितना? 200 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विद्वहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है। किसके द्वारा पढ़ देते? इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विद्वहन, संरक्षण व वैज्ञानिक अनुसंधान, समझ रहे? जो टेस्ट वगैरह करते हैं, मिसाइल टेस्ट, जितने भी, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो याद रख लेना, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करते हैं उच्च सागर की। तो उच्च सागर क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। उच्च सागर में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में हम भलीभांति समझ सकते हैं, देख लीजिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, क्षेत्रमंडल एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखते हैं भारत की जो सही सीमा है उसे 12 नॉटिकल मील तक की है, उसे 24 नॉटिकल मील की है जल सीमा है, फिर संलग्न क्षेत्र है, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल। और बात करते हैं 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, इतना ही मान लो, ठीक है। 1.85 200 किलोमीटर, इतना ज़रूरी नहीं है। बस हमारा एक नया टॉपिक ख़त्म होता है, आगे हमारा टॉपिक नया स्टार्ट होगा, द्वीप आइलैंड। तो अगली क्लासेस में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह के आगे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, ठीक है। अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।